देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। अपनी 25 गारंटी जारी करके मोदी को हराने की घंटी बजाने का दावा किया गया। 48 पन्नों के घोषणा पत्र की व्याख्या कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 23 मिनट के भाषण के जरिए की, लेकिन मैनिफेस्टो पर बुलाई गई प्रेस वार्ता का ज्यादा हिस्सा अपनी गारंटी पर कम, नरेंद्र मोदी को कोसने पर ज्यादा थे। खड़गे ने मोदी के 10 साल बनाम यूपीए के 10 साल की तुलना की कोशिश की। ये फोटो कौन भेज रहा है? ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। राहुल गांधी ने इन्हीं शब्दों से 48 पन्ने के घोषणा पत्र की व्याख्या की। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया गया। क्या राहुल गांधी की गारंटी पर देश के मतदाता यकीन करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी की गारंटी पर राहुल गांधी की गारंटी भारी पड़ेगी? 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक तरफ देश के 5 वर्गों से गारंटी का वादा किया गया, तो दूसरी तरफ कुछ बड़े मुद्दों को लेकर घोषणा पत्र में अपना फ्यूचर प्लान बताया गया। सबसे पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल गारंटी के 2 पहलुओं को समझिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में संवैधानिक न्याय के जरिए लोकतंत्र बचाने की बात कही गई है। इसी मुद्दे का दूसरा पहलू है इलेक्टोरल बॉन्ड, राफेल सौदा और नोटबंदी की जांच के बाद कानूनी एक्शन का वादा। दूसरा, ईवीएम को लेकर संदेह को दूर करना। चुनाव से जुड़े इस वादे का दूसरा पहलू है चुनाव जीतने के बाद चुनी हुई सरकार को गिराने वाले जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द करने वाला कानून लाना। तीसरा, एमएसपी को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का वादा। इसी मुद्दे का दूसरा पहलू है देश के किसी आंदोलन को लेकर नफरती टेप जारी करने वालों के खिलाफ बड़े और कड़े एक्शन का वादा। चौथा, अग्निवीर योजना को खत्म करने की गारंटी। इसका दूसरा पहलू है चीन की घुसपैठ के दावों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रवाद के नैरेटिव को काउंटर करना। आप लोग घर घर जाके और हमारी गारंटी कार्ड जो है, इन गारंटी कार्डों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करें। जब तक आप घर घर नहीं जाएंगे, वोटर से नहीं मिलेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ स्लोगन से या मेरे भाषण से कुछ बदलाव होने वाला नहीं। बदलाव होगा तुम जनता से जब मिलेंगे, घर घर जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, उनसे मिलके, किसानों से मिलके आप लोग काम करेंगे। यहाँ आपको ये समझना है कि बीजेपी का घोषणा पत्र आना अभी बाकी है, लेकिन चुनाव का थीम सॉन्ग लॉन्च हो चुका है। बीजेपी के थीम सॉन्ग का काउंटर आज कांग्रेस ने अपने अतीत का चैप्टर खोल कर दिया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में घोषणा पत्र दी थी, जो रियलिस्टिक है, जो ग्राउंड लेवल पे हम कर सकते हैं, उसी के बारे में उन्होंने बोला था। किसी को फंसाने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, हम जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उनका कहना था और वही आज भी हम कर रहे हैं। जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं। लगभग 60 साल, 55 से 60 साल प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला और 4 पीढ़ियों तक निरंतर शासन करने का मौका मिला। वो आज ये कह रही है कि अब यदि उन्हें ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यहां तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे।
घोषणा पत्र कांग्रेस का आया, लेकिन सबसे बड़ी टिप्पणी बीजेपी की तरफ से आई। कांग्रेस ने अपना इरादा बताकर गेंद वोटरों के पाले में डाल दी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की प्रेस वार्ता से खरगे का एक वाक्य उठाया और सियासी तीर दाग दिया। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? खड़गे जी ने कहा कि हम 1 लाख रुपए देंगे सब महिलाओं को। ऐसी जानकारी लगी है हमें कि शायद उस पर वांछित प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो ये बोलना पड़ा कि ताली नहीं बजाएंगे क्योंकि इससे पहले भी 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने कहा था ना 72,000 रुपए देंगे सबको। ये अपने शासित कितने राज्यों में दे दिए थे? 3 में तो अभी सरकार है। आज तक ब्यूरो।